अच्छा, बहुजन समाज की बात करें तो आज देश भर से लोग सड़कों पे उतरे हैं, बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ वर्ग ऐसा है जो बड़ा भारी महसूस करता है, आज के दिन को वो सेलिब्रेट नहीं कर पाता है। ज़रूर करना चाहिए, उनके तो जीजा जी का जन्मदिन है, उनको तो सेलिब्रेट ज़रूर करना ही चाहिए। अब ये देखिए ये कितनी भीड़ है, यहाँ पर लोग झंडे लेकर आ रहे हैं, नारे लगा रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के दिन। तो ये कोई आम दिन तो है नहीं, लाखों करोड़ों बहुजन सड़कों पर उतरते हैं, ये कोई आम दिन नहीं। अम्बेडकर कोई आम नाम नहीं, अम्बेडकर का नाम लिए बिना इनकी राजनीति नहीं चलती है। तो अम्बेडकर के जन्मदिन पर तो उनकी जयंती सब लोग ही मना रहे हैं, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो अम्बेडकर की जयंती नहीं मना रहे। इस वक्त दिल्ली के पार्लियामेंट में हूँ, यानी संसद भवन में हूँ। देश का जो संसद भवन है वहाँ पे आज बाबा साहब की जयंती है और बहुजन समाज में बहुत ज़्यादा उल्लास है, खुशी का माहौल है। देश भर से लोग एकजुट हो रहे हैं और आ रहे हैं। मेरे साथ नैन्सी है, बातचीत करेंगे। ये अंदर तक गई थी और माला अर्पण करके आई हैं बाबा साहब की मूर्ति को, बाबा साहब के सम्मान में ये गई हुई थी। नैन्सी, एक बात बताइए, जो मूर्ति पहले थी क्या उसी जगह पे है या हटा दी गई है? नहीं, मूर्ति जिस जगह पे पहले थी उस जगह पे नहीं है। सबसे पहले तो आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम और अंबेडकर जयंती की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज कोई नॉर्मल डे नहीं है, आज एक क्रांति का दिन है। आज के दिन ही एक क्रांति की शुरुआत हुई थी, बाबा साहब अंबेडकर का जन्मदिन है आज, जो नारी मुक्ति दाता हैं, शिक्षा के दाता हैं और दुनिया भर में उनका डंका बजता है। जो लोग आज फर्जी बातें करते हैं कि भारत विश्वगुरु है, विश्वगुरु, ऐसा कुछ नहीं है। अंबेडकर के नाम से दुनिया हमें जानती है, भारत को। नैन्सी, एक तरफ कहा जा रहा है कि बाबा साहब के नाम से दुनिया जानती है, लेकिन भारत में ही बाबा साहब की जो अपमान किए जाते हैं, बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं। देखिए, जिन लोगों ने हमें इतिहास में जगह नहीं दी, जिन लोगों ने इतिहास में हमसे धोखेबाजी करी, आज वही लोग अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने से डरते हैं। फूले जैसी मूवी आती है तो वो लोग उसका विरोध करते हैं। इतना डरते क्यों? अभी तो ट्रेलर ही आया था और तुम लोगों के पेट में इतनी मरोड़ हो गई। सोचो, जब पुराना इतिहास दिखाया जाएगा तो तुम क्या होगा, तुम्हारे लोगों का क्या होगा? तुम लोगों को एक मूवी से इतनी तकलीफ हो रही है, आखिर क्यों डर लगता है तुम्हें? तुम्हारे पूर्वजों का जो तुम्हारे पूर्वजों ने जो किया है वो देखने में तुम्हें शर्म आती है क्या? क्यों शर्म आती है तुम्हें? या फिर तुम्हें डर लगता है कि सब लोग जान जाएंगे? वैसे जानते तो सब लोग हैं ही कि तुम लोगों ने दलितों पर, बहुजनों पर कितना अन्याय अत्याचार किया है, लेकिन फिर भी तुम लोगों को एक फिल्म से तकलीफ होती है। बहुजनों पे जो शोषण हुआ है वो अगर वो कृत्य दिखाया जाएगा तो इनके मन में क्यों इतना डर है, क्यों इतना खौफ? आप बहुजन वो गुलाम नहीं रहा है, आप बहुजन कलाकार है, नायक है, लेखक है, जो है डायरेक्टर है, वो अपनी मूवीज कर रहे हैं। और आज आप एक मूवी को दबा रहे हो तो इतिहास में जितने आप लोगों जितना इतिहास हम लोगों ने छुपाया उन सब पर मूवी बनेगी। माता सावित्री बाई पर मूवी बनेगी, माता नांगेली पर मूवी बनेगी, फूले का इतिहास दिखाया जाएगा, अंबेडकर का संघर्ष दिखाया जाएगा। और आप लोग कितना भी छुपाने का प्रयास कर लो, आप छुपेंगे नहीं। वो नायक जिनको इतिहास में आपने छुपा दिया, वो अब टीवी के स्क्रीन पर दिखेंगे, वो बड़े पर्दे पर दिखेंगे। अब सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, अब इतिहास छुपेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, इतिहास अब छुपेगा क्या? वो किसी से छुपा ही नहीं है, वो तो बस अपना इतिहास करते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, तुम 400 साल पुराने मुर्दे कड़े निकाल रहे हो, मुगलों की कब्रें खोद रहे हो, लेकिन 100 साल पुराना इतिहास दिखाने में तुम्हारे पेट में दर्द हो जाता है। आखिर क्यों इतना डरते हो अम्बेडकर और फूले के विचारों से? अच्छा, बहुजन समाज की बात करें तो आज देश भर से लोग सड़कों पे उतरे हैं, बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ वर्ग ऐसा है जो बड़ा भारी महसूस करता है, आज के दिन को वो सेलिब्रेट नहीं कर पाता है। ज़रूर करना चाहिए, उनके तो जीजा जी का जन्मदिन है, उनको तो सेलिब्रेट ज़रूर करना ही चाहिए। अब ये देखिए ये कितनी भीड़ है, यहाँ पर लोग झंडे लेकर आ रहे हैं, नारे लगा रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के दिन। तो ये कोई आम दिन तो है नहीं, लाखों करोड़ों बहुजन सड़कों पर उतरते हैं, ये कोई आम दिन नहीं। अम्बेडकर कोई आम नाम नहीं, अम्बेडकर का नाम लिए बिना इनकी राजनीति नहीं चलती है। तो अम्बेडकर के जन्मदिन पर तो उनकी जयंती सब लोग ही मना रहे हैं, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो अम्बेडकर की जयंती नहीं मना रहे। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, सपा हो, बीएसपी, कोई भी पार्टी हो, सब अम्बेडकर का नाम लेकर ही राजनीति करते हैं। अम्बेडकर के नाम लिए बिना उनकी राजनीति चलेगी ही नहीं। प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हरियाणा और वहां 71 करोड़ की सौगात दे रहे हैं और कह रहे हैं कि विकास के लिए ये पैसा दिया जा रहा है। कहीं विकास, कहाँ विकास हो रहा है? विकास के नाम पे जो पुल बना जाता है वो महीनों में ढह जाते हैं। विकास के नाम पे आप लोग क्या कर रहे हैं? विद्यालय छीन रहे हैं, स्कूल कॉलेज बंद करवा दे रहे हैं, ताला लगवा दे रहे हैं, रोजगार दे नहीं रहे हैं, जो भर्तियाँ आती हैं उन्हें अब जो है पेपर लीक हो जाता है। ये सब क्या? ये विकास के नाम पे आप लोग क्या कर रहे हैं? विकास नहीं हो रहा है, बिल्कुल
भी जब तक ये गवर्नमेंट रहेगी तो विकास करेगी ही नहीं। अच्छा, भाजपा से क्या उम्मीदें कुछ हैं? जिस तरह से आज भाजपा जगह जगह बाबा साहब के जो है माला अर्पण कर रही है और बाबा साहब का सम्मान कर रही है, दिखावा कर रही है या सच में? ये दिखावा तो राजनीति के लिए करना ही पड़ेगा ना। मैं वही तो कह रही हूँ, बिना अम्बेडकर का नाम लिए राजनीति चलेगी नहीं। तो दिखावे के लिए फूल माला चढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से निवेदन करती हूँ कि जो राजनीतिक पार्टी आप लोगों को अम्बेडकर की मूर्ति पूजा करते हुए दिखा रही है वो सच नहीं है। असल में अम्बेडकर का फॉलोवर जो है वो अम्बेडकर के विचारों से प्यार करता है, उनकी मूर्तियों से प्यार नहीं करता है। और जो है जो पार्टी के लोग ऐसा करते हैं कि हाँ मूर्ति पूजा कर रहे हैं, उनकी फोटो माला चढ़ा रहे हैं, वो सिर्फ एक दिखावा है, छलावा है, उसे सिर्फ दिखावा ही समझे। वो लोग कभी अम्बेडकर के विचारों को आप फॉलो नहीं करेंगे, कभी भी। वो लोग चाहते ही नहीं कि बहुजन समाज आगे बढ़े। अगर वो चाहते होते तो आज स्कूल कॉलेज की बात होती, आज संसद में औरंगजेब की कब्र खोदने की बात नहीं हो रही होती, आज संसद में साइंस के मुद्दे होते। आज साइंस के मुद्दे कहीं है ही नहीं। पार्लियामेंट में औरंगजेब खेल रहे हैं लोग, कबर खेल रहे हैं लोग, 100 साल पुराने मुर्दे 400 साल पुराने मुर्दे निकाल रहे हैं। नैन्सी, आपने एक कटाक्ष किया, आपने कहा कि जो है भीमटे ये विकास दिख रहा है, यहाँ से मूर्ति हटा दी ना, ये छलवा है। पहला मेन ये है। ठीक है, ठीक है सर, वीडियो चल रहा है, अभी बात कर रहे हैं। तो देखिए नैन्सी, आपने एक कटाक्ष किया और जीजा जी कहा कि जीजा जी का जो है जयंती है, लेकिन कुछ लोग भीमटे कहते हैं, नीला कबूतर। भीमटा का अर्थ तो जीजा ही होता है। आप लोगों को इससे नफरत क्यों है? हम भाई कहो सच में तुम्हारे जीजा जी का जन्मदिन है तो मनाना जरूरी है, नफरत मत करो। आप लोग अपने जीजा जी से नफरत मत करिए। वो आर्किटेक्ट है इस कॉन्स्टिट्यूशन के, वो फादर ऑफ इंडिया है, उन्हें उनसे नफरत करने की जरूरत नहीं है। देश का संविधान लिखा, उन्हीं के नाम से देश और दुनिया, भारत को सम्मान मिलता है अंबेडकर और बुद्ध के नाम से। तो उन लोगों से नफरत करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। सविता अंबेडकर बाबा साहब की दूसरी पत्नी रही, इस लिहाज से जो है आप कह रही हैं कि वो जीजा जी। बिल्कुल, मैं क्या कह रही हूँ, ये तो इतिहास का प्रमाण, मैं अपने शब्द नहीं जोड़ रही हूँ, इतिहास का प्रमाण है। और आपने विकास की बात करी तो ये लोग संसद को जो है संसद हथियाना चाहते हैं। संसद पर ही ब्राह्मणों का पूरा कब्जा है और जो है यहाँ से मूर्ति हटा दी गई है। पहले यहाँ से एंट्री होती थी, अब उधर से एंट्री ये लोग करवा रहे हैं, मतलब बाबा साहब की मूर्ति को हटा दे। अभी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जंतर मंतर पे कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति नए संसद भवन में लगना चाहिए, तो वो आंदोलन को सफल नहीं किया गया, उस पर ध्यान नहीं दिया सरकार ने बिल्कुल भी। और बाबा साहब की मूर्ति जिसके लिए यहाँ पर पार्लियामेंट में हजारों करोड़ों लोग आते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के दर्शन करेंगे हम, तो वो मूर्ति जो जरूरी है वो मूर्ति यहाँ पर लगनी चाहिए। और मैं सरकार से मांग करती हूँ कि पार्लियामेंट पे जिनकी वजह से संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून है, उन्हीं की मूर्ति तुम लोग डरते हो लगाने से। कहीं ना कहीं बाबा साहब का ये बहुत बड़ा अपमान है और बहुजन समाज में बहुत बड़ी नाराज़गी भी है इस बात को लेके कि मूर्ति क्यों हटाई गई और हटाई गई तो उस जगह पे क्यों नहीं लगाई गई। तमाम सवाल है क्योंकि आज बाबा साहब की 134वीं जयंती है और देश भर से लोग एकजुट हुए हैं, तमाम महिलाएं हैं और अब जो है वो जागरूकता आ चुकी है देश भर में बाबा साहब को लेके क्योंकि सोशल मीडिया है। अब ये जो भीड़ है अब एक जगह थमने वाली नहीं है। ये भीड़, ये वीडियो देश भर में वायरल होता है, लोग देखते हैं, जानते हैं और समझते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए, किस तरह से आप अंबेडकर जयंती मना रहे हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।